चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो है वो डे 14 क्लास 10th फिज़िक्स पर बात करने जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्रोंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने जो है वो प्रोंग से रिलेटेड ट्यूनिंग फोक्स में जो दो शाखे होते हैं उसके दोनों सिरों को प्रोंग्स कहते हैं। अब आपके पास बेसिकली जो ट्यूनिंग फोक होता है लेबॉर्ट्री में, वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की जो है वो पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूनिंग फोक्स के दो सिरे होते हैं, एक को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह इन प्रोंग्स को उर्दू में जो है वो दो शाखा कहते हैं। अब बेसिकली जो साउंड है वो पैदा होती हैं बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड को पैदा करने के लिए वाइब्रेट बॉडी का जो है वो वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तो तब भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकेंगी। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूनिंग फोक। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि ट्यूनिंग फोक के जब हम एक हिस्से पर यानी एक सिरे पर यानी एक शाख पर प्रोंग पर हम रबड़ के हैमर से बीट करें, व्हेन वी स्ट्राइक विद द हेल्प ऑफ रबड़ हैमर, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑन प्रोंग ऑन बी, देन इट विल वाइब्रेट। तो ये वाइब्रेट करेगा। जब हम रबड़ के हथौड़े से इस बी के सिरे पर वाइब्रेट मारेंगे, बीट करेंगे, देन ये जो वी का सिरा है ये वाइब्रेट करेगा, ये मूव करेगा, इसके अंदर साउंड पैदा होगी, ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा, हिलना शुरू कर देगा। देन उसके लिहाज से ये जो डायग्राम नंबर ए रिप्रेजेंट करती है, इससे साबित होता है कि जब हमने उस पर कोई स्ट्राइक नहीं किया, तो इस वक्त हमने कोई चीज़ इस पर नहीं मारी हुई, तब भी देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन नो कंप्रेशन। तो इसमें ना ही कोई दबाव है ना ही कोई रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब जैसे ही आप डायग्राम नंबर बी के ऊपर आते हैं तो आप देखते हैं कि हमने प्रोंग के एक सिरे पर यानी बी पर जो है वो रबड़ के हैमर से स्ट्राइक किया, तो यहाँ पर जो है वो इतने हिस्से में जो वेव्स पैदा होने शुरू हुई, तो इसकी शक्ल में थोड़ा सा तब्दीली आई, यही शक्ल की होगी, यानी वेव्स प्रोडक्शन हुई। मतलब वेव्स कैसे पैदा हुई, अब ये देख सकते हैं कि ये इतना एरिया जो है वेव फॉर्म जो मैंने बनाई है डायग्राम नंबर बी में, ये थोड़ा सा ब्लैकिश है। इट शोज़ दैट कि यहाँ पर जो है वो इतने एरिया में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो रही हैं, ठीक है। कैसे पैदा हो रही हैं, मतलब ये जैसे ही हमने स्ट्राइक किया वाइब्रेशन पैदा हुई। उन्होंने क्या किया, हवा के अंदर जो मौजूद पार्टिकल थे, एयर पार्टिकल, उनको सारा का सारा प्रेशर अपना ट्रांसफ़र कर दिया। देन एंड प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। और कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा होंगी, क्यों? क्योंकि हमने उसे रबड़ के थोड़े से एक सिरे को मारा है। जैसे ही हमने उसे मारा है तो उसके करीब जितने हवा के मालिक्यूल हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा। देन प्रेशर पड़ने की वजह से उतने हिस्से पर कंप्रेशन पैदा होगी। थोड़ी देर के बाद यही कंप्रेशन अगली लेयर की तरफ जाएगी। ऑन कभी कंप्रेशन होगी यानी एयर के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे फोर्स की वजह से, और कभी दूर चले जाएंगे। जब करीब आ जाएं तो उस अमल को कंप्रेशन यानी दबाव कहते हैं, जब दूर चले जाएं तो उस अमल को रिफ्रैक्शन यानी दूर जाना कहते हैं, परे हट जाना एयर के मालिक्यूलों का। इसी तरह अगर हम डायग्राम नंबर सी की बात करें तो इसमें हम जो है ना वेव्स चूँकि बी पर ऑब्वियसली बी पर स्ट्राइक किया है तो बी से ए की तरफ मूव कर रही हैं, तो जब वो बी से जाएंगी ए की तरफ तो कंप्रेशन जो है वो ए बी से पैदा होना शुरू होगा, फिर ऑन ए पॉइंट की तरफ यानी ए के सिरे प्रोंग की तरफ जाएंगी, और इस तरीके से जो है हवा के जो मालिक्यूल है उन पर दबाव पड़ेगा। जिधर दबाव पड़ेगा उधर जो है वो मीन पोजीशन से कभी ए बी की तरफ और फिर ऑन बी से ए की तरफ जो है वो कंप्रेशन होगा और कभी रिफ्रैक्शन होगा। तो इस तरह सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इसके नतीजे में एज ट्यूनिंग फोर्स मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जैसा ही ट्यूनिंग फोर्स आगे और पीछे की तरफ हरकत करता है तेज़ी से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा होती हैं। यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं और इस तरीके से जो है वो वेव्स हवा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर जाती हैं। Thank you so much.